हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि टैली प्राइम में जीरो वैल्यूड आइटम्स जो होते हैं हमारी स्टॉक आइटम, उनकी एंट्री कैसे की जाती है। तो जीरो वैल्यूड प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं या किसी कंपनी में, या फिर मान लीजिए हम कोई फोन खरीदने जा रहे हैं, तो उसके साथ क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऑफर में वहां पर फ्री मिलता है, या तो नेक बैंड या फिर कुछ भी जो फ्री मिल रहा है, तो उसकी वो प्राइस तो नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ इतना लिखेंगे कि उसका जो क्वांटिटी है वो कितनी क्वांटिटी एज अ गिफ्ट आपको दी गई है। तो जीरो वैल्यू प्रोडक्ट्स की एंट्री अगर हम नॉर्मली करते हैं टैली प्राइम में, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ आपको। पहले परचेज की कर लेते हैं। F9 पर प्रेस करेंगे, सप्लायर इनवॉइस नंबर 1 एक्सेप्ट करके चलेंगे इसको। परचेज लेजर देखिए, यहाँ पे क्या होगा, आइटम जैसे हम बजाज ट्यूबलाइट्स हमारे पास 158, यहाँ पे हम 42 पीसेस परचेज कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फैन, 2 पीस मिले हैं जिसका प्राइस नहीं है, और बल्ब भी 2 पीस मिले हैं जिसका प्राइस नहीं है। सिर्फ हमें ये क्या हो गया, बल्ब और फैन जो है ये एज अ गिफ्ट रिसीव हुए हैं, इनका अमाउंट नहीं लिखा हुआ। तो अब इसको कंट्रोल ए करके सेव करूंगी। रिव्यू नहीं देखना अभी। अभी क्या करेंगे, डे बुक पे जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट स्टॉक समरी पे जाकर लाइट वाले ऑप्शन में, मतलब कि ग्रुप में जाके बजाज ट्यूबलाइट को ओपन करेंगे। इसमें ये लास्ट वाली एंट्री जो है परचेज की, इसमें से देखिए जो हमें गिफ्ट के एज अ गिफ्ट रिसीव हुए थे फैन और बल्ब, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमने ऑप्शन को इनेबल नहीं किया है। तो देखिए इस ऑप्शन को यस करने पर क्या होगा कि जब भी हम किसी वाउचर को फिल करेंगे, मान लीजिए इसी वाउचर पे हम जो दोनों आइटम थे वो शो नहीं हुए हैं, तो हमें सिर्फ क्या शो करना है, क्वांटिटी शो करनी है, रेट और अमाउंट नहीं लिखा होना चाहिए। रेट किसका आएगा, सिर्फ इसका, और अमाउंट भी सिर्फ यही लिखा होना चाहिए। बस पीस की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है टैली प्राइम में दे रखा होता है कि हमें जब कोई चीज एज अ गिफ्ट रिसीव होती है, या फिर हमें उसका प्राइस नहीं लिखा है, हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, क्रेडिटर ने हमें नहीं लिख के दिया, तो हम क्या करेंगे, उस परचेज की जो एंट्री करेंगे उसमें बिना अमाउंट के भी एंट्री कर सकते हैं। उसका ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, यहाँ से बाहर आएंगे। ऐसा नहीं है किसी फेक ही एंट्री में हो रहा है, मैं आपको दूसरी भी करके दिखा देती हूँ। अगर यहाँ से हटाते हैं परचेज लेजर, यहाँ पे हम बल्ब लिख लेते हैं अब की बार। फैन 10 पीस, बजाज ट्यूबलाइट 42 पीस। और देखिए यहाँ पर क्या है, हमें ऐसी एंट्री चाहिए, तो ऐसी एंट्री देखिए मैंने चाहे आइटम्स को ऊपर नीचे कर दिया है बट ये शो नहीं होगा। तो बैक करेंगे, यहाँ से स्टॉक समरी पे आएंगे, बजाज ट्यूबलाइट में जाएंगे, जिस मंथ में किया उस वाले मंथ को ओपन करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे फिर से चला गया वो ऑप्शन, तो वो ऑप्शन यहाँ से चला ही जाएगा जितने भी अपने जीरो वैल्यू प्रोडक्ट्स ऐड किए थे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आके हमें ऑल्टर का जो ऑप्शन है उस पर एंटर करना होगा, और इसमें से हमें जाना होगा वाउचर टाइप। तो जैसे ही हम वाउचर टाइप में जाएंगे, हमें देखना है कि अभी हम सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम क्या समझेंगे, परचेज करना। तो परचेज वाले पर वाउचर टाइप को ओपन करेंगे, एंटर करते चलना है, किसी को नहीं छेड़ना। अभी यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर, नो। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, कि जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन जो होगा तो उसको अलाउ करना चाहते हो या नहीं। तो अभी तक नो है, इसीलिए वहां पर जीरो वैल्यू के जो प्रोडक्ट्स हैं वो शो नहीं हो रहे हैं। तो इसको हमें यस करने के लिए, अगर हम इसको यस करेंगे, यहाँ पर मैं करती हूँ, और किसी चीज को आपको नहीं छेड़ना है, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, हमने ऑल्टरेशन कर दी है। तो इस ऑप्शन को यस करने पर वाउचर फिल करते टाइम, मतलब कि वाउचर में एंट्री करते टाइम जीरो की एंट्री भी एक्सेप्ट की जा सकती है।
जब बिजनेस में कोई यहाँ पर मतलब हम परचेज कर रहे हैं बिना बिना आइटम, सिर्फ आइटम के साथ, बिना प्राइस के साथ, ठीक है, तो तब क्या होगा, वहां पर सिर्फ क्वांटिटी लिखी आएगी, परचेज के इनवॉइस में रेट और वैल्यू वहां पर नहीं लिखी जाएगी। तो इससे जो टोटल वैल्यू जीरो होने से ये ऑप्शन ना रहने पर टैली प्राइम में हम जो इतनी भी अभी 2 एंट्रीज की है वो वहां पर शो नहीं हो रही। तो अब हमने क्या किया, इस ऑप्शन को यस कर लिया है। तो सबसे पहले क्या आएंगे, वाउचर्स में आएंगे। देखिए परचेज की एंट्री करते हैं, परचेज सप्लायर इनवॉइस नंबर 1, पार्टी में कैश ही रखेंगे। अब यहाँ पे परचेज लेजर में क्या आएगा, परचेज नेम ऑफ आइटम में क्या आएगा, बजाज ट्यूबलाइट 50 पीस हम खरीद रहे हैं 30,000 के। यहाँ पे हम फैन खरीदना चाहते हैं, 10 पीस हमें मिल रहे हैं, बट इसका हम प्राइस नहीं लिखेंगे, ठीक है। और बल्ब, बल्ब के भी हमें 10 पीस मिल रहे हैं, इसके भी प्राइस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमें ऐसा बिल चाहिए था, बट बार बार क्या हो रहा था कि जो जिसमें अमाउंट रेट नहीं लिखा है वो वाली एंट्री वहां पर शो ही नहीं हो रही, सिर्फ जिसमें पैसे लिखे हैं वही शो हो रही थी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखते हैं कि ये शो होगी या नहीं। तो यहाँ से बाहर जाएंगे, वाउचर्स पे से डे बुक में भी देख सकते हैं, या फिर आप किस में देखेंगे, स्टॉक समरी पे आएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे अपने ग्रुप ओपन करेंगे, बजाज ट्यूबलाइट्स है, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पर अप्रैल के महीने में की है अभी लास्ट वाली एंट्री। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने परचेज वाउचर टाइप में ऑप्शन को इनेबल कर दिया था, इसीलिए यहाँ पर ये शो हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस के बिना भी आइटम यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे ये एंट्री को इनेबल किया जाता है। अगर मुझे यहाँ पर डे बुक में देखना होगा इसी एंट्री को, तो यहाँ से बैक करेंगे, नीचे आएंगे, सबसे परचेज वाउचर की एंट्री में देखिए आपको यहाँ पर भी बिना रेट और अमाउंट के प्रोडक्ट शो हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें क्या करना होगा, इसको बैलेंस शीट में देखना होगा, हमने कैश से पेमेंट की थी तो आपका वो किस में शो हो जाएगा, कैश में शो हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हूँ तो परचेज अकाउंट में हम शो करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 30,000 की एंट्री जो यहाँ पे की थी वो आपको शो हो जाएगी। अगर इसको प्रिंट करना होगा तो कंट्रोल पी पर एंटर करेंगे, इसका प्रीव्यू देखेंगे कि प्रीव्यू कैसा शो हो रहा है, ऑल्ट जेड से इसको जूम कर लेंगे, ठीक है। तो कंपनी हमारी ओपन है, यहाँ पे इसका सिर्फ प्राइस किसका शो हो रहा है, बजाज का ट्यूबलाइट का ही शो हो रहा है, ठीक है। और क्वांटिटी यहाँ पे जरूर इंक्रीज हुई है, बट यहाँ पर क्या है कि जो अमाउंट है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का आ रहा है। देखिए यहाँ पे शिफ्ट और बिल्ड वाले तरीके से आ रहा है। अगर मुझे इस ऑप्शन को हटाना होगा तो कैसे करेंगे, बैक करूंगी यहाँ से, जो मैंने पहले एंट्रीज की थी उसका ऑप्शन ऑन रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नो कर देंगे इस वाले ऑप्शन को। अब क्या है, वहां पर ऐसा शो नहीं होगा। तो देखिए आपको क्या है कि प्रिंट करना भी आ गया है और वैसे भी आ गया है। देखिए अगर मैं इसको दोबारा से आपको दिखाती हूँ, डे बुक पर जाएंगे, डे बुक पे जाने के बाद परचेज में जाएंगे। अगर मुझे इसको प्रिंट करना होगा कंट्रोल पी करके इसके कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी यस हुआ हुआ है। अगर मुझे इसको नो करना होगा तो मैं इसको नो कैसे करूंगी, अब ये नो हो गया है। अब जो नॉर्मल प्रीव्यू आएगा देखिए वो जैसा हमें एंट्री में शो हो रहा है वैसे ही यहाँ पर भी शो होगा, जो एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी थी वो यहाँ से चली गई है, ठीक है। तो अगर आपका वैसे आ रहा होगा इंटरफेस तो आप भी हटा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है ऐसे ही शो होता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे
किसी कंपनी में अगर हमें जीरो वैल्यू प्रोडक्ट्स को अलाउ करना होता है एंट्रीज को उनकी, तो कैसे एंट्रीज को अलाउ किया जाता है इन परचेज वाउचर। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।